क्लास 10 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ पुस्तक है। इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग और इकाई 1 का है घ यानी चैप्टर नंबर 5वां खनिज संसाधन। हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले शुरू होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी उनकी संख्या हमें बतानी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गौर कीजिए। यहाँ पे भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितने हो गए मिनरल्स? 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऐसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए खनिजों के प्रकार में हम नज़र डालते हैं। धात्विक हो गया, धात्विक में भी 2 प्रकार, लोह युक्त और दूसरा अलोह युक्त। लोह युक्त में देखिए हमारा ऑप्शन में शामिल है मैग्नीज, तो ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये पहला हो जाएगा। मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण हो गया। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें कोई यानी ये धात्विक नहीं है। देखिए गौर कीजिए, अधात्विक खनिज में जब नज़र डालेंगे तो अब्रक इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 4th पार्ट है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, यानी उद्योगों की माता कहा गया है? लोहे को, यानी लोह अयस्क को, लोहा को यहाँ पे उद्योग की जननी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी उपकरण, जितने भी भारी भारी वाहन हो गए, कल कारखाने हो गए, सब में ज़्यादा उपयोग आता है लोहा ही। सबसे ज़्यादा उपकरण इसी से बनते हैं और ये आधुनिक सभ्यता की रीढ़ भी है, इसलिए इसको उद्योग की जननी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा। 5वां है, कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? लोहे का अयस्क कौन कौन से होता है? 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा प्रकार है ये? लोहे के अयस्क में शामिल है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में तो हेमेटाइट शामिल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है 6 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? यानी भारत के सबसे बड़े लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, वितरण की बात करें यानी जिन राज्यों में इसकी मात्रा पाई जाती है तो 96% यानी 96% सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। तो कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 7वां है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादन करता है? लोहे के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है, जो 20% लोहा उत्पादन करता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा 20। 8वां देखिए क्या है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहले है रूस, दक्षिण अफ्रीका दूसरे पे और भारत जो है तीसरे स्थान पे है। तो भारत का स्थान है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी। 1 क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल में 100 केजी। यहाँ पे 1 टन है। 1 टन अगर हम इस्पात बनाएं तो उसमें कितनी मैग्नीज हमें चाहिए वो बताने हैं। देखिए गौर फरमाइए, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम 10 केजी मैग्नीज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा भारत में देखिए मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अल्मुनियम बनाने के लिए, हालांकि यहाँ एल्युमिनियम होना चाहिए, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम यानी देखिए बॉक्साइड अयस्क होता है एल्युमिनियम का। ऑप्शन में क्या है? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर होगा डी। 12 नंबर, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ठीक, ये देखिए उत्पादक यहाँ पे कितना है? 2005 से 6 125 करोड़, यहाँ पे 2007 से 8 175, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 125। तो यही आपको आंसर में रखना है। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, 125 करोड़ टन। इसके बाद देखिए 13 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक उत्पादन होता है? दोनों संयुक्त रूप से। देखिए अब्रक के क्षेत्र में बिहार और झारखंड मिलकर भारत को 80% अब्रक का उत्पादन करते हैं, यानी देते हैं। ये वितरण में शामिल हो गए दोनों 80%। ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगला है 14, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है?
तो सीमेंट उत्पादन में सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, जो 76% सीमेंट में होता है। अन्य ये पदार्थ हो गए, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, खनिज क्या है, यानी मिनरल्स की हमें परिभाषा करनी है। तो परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, खनिज यानी मिनरल्स प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस भौतिक पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और व्यवस्थित परमाणु संरचना होती है। ये खदानों से खोदकर निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं खनिज। जैसे लोहा, कोयला, अब्रक। ठीक, ये खनिज की परिभाषा हो जाती है। दूसरा सवाल है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। ऐसे खनिज जो उनमें धातु उसमें पाए जाते हैं, तो उसकी क्या पहचान होती है। देखिए, खनिज के दो प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार, एक लोहा युक्त, एक बिना लोहा युक्त। तो जो धातुओं की पहचान होती है वही हो गई धात्विक खनिज की पहचान। ऐसे लिखेंगे हम। देखिए इसका उत्तर, धात्विक खनिज की पहचान निम्न है। पहला, इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त होते हैं, जो जिनमें वो शामिल होते हैं या जो शामिल है उस धातु, ठीक है, खनिज में, तो धातु प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है, ये कठोर होते हैं एवं चमकीले होते हैं। यही हो गई दो पहचान। 3 नंबर सवाल है, खनिजों के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं मिनरल्स की, वो हमें बताने हैं। खनिजों की विशेषताएं, देखिए हम जिसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, खनिजों का वितरण असमान है। पहले तो विशेषताएं यही हो गई, ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कम या कहीं ज़्यादा, यानी असमान वितरण है, या कहीं मिलते ही नहीं है। ठीक है, कम या ज़्यादा असमान इनका वितरण है। पहली विशेषता, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम, यानी जिनकी गुणवत्ता अधिक है, बेहतरीन होती है, वो कम होते हैं। जो कम गुणवत्ता वाले खनिज उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी इसमें इसकी विशेषताएं हैं। खनिज क्या है, संपाय संसाधन, यानी एक बार ख़त्म हो जाए तो बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी देखिए ये समाप्य संसाधन है। ठीक है, समाप्त होने वाले भी संसाधन, जैसे कि अगर कोयले को हम जला दें तो बचा हुआ राख का उपयोग हम क्या करेंगे, उतना तो उपयोगी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीएनजी पेट्रोल अगर जला दे तो ख़त्म हो गया, दोबारा तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, अतः इसका संरक्षण परम आवश्यक। यही सारे इसके क्या हो गए, विशेषताएं हो गई। चौथा सवाल है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम हमें लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे, लौह अयस्क के जो प्रकार हैं, पहला है हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिम्नोनाइट। ठीक, भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अलंकित करता है, यानी 1/4। ठीक है, 25%। ये आपका आंसर हो गया यही। 5 नंबर सवाल है, लौह के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, वितरण में जब आप गौर करेंगे, भारत के लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुछ भंडार 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है, और शेष भंडारण तमिलनाडु, इन राज्यों में साउथ वाले क्षेत्र हो गए। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। नंबर है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। झारखंड भारत का 5वां बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, जिनके ज़िले हैं देखिए, सिंहभूमि, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, ठीक, लोहरदंगा, ये सारे हैं, और रांची मुख्य उत्पादक ज़िले हैं। 7 नंबर सवाल है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, यानी मैग्नीज का क्या क्या उपयोग होता है वो बताने हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है अफ्रीका के बाद। इसका उपयोग देखिए यहाँ से हम करेंगे, मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग में होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट, कीटनाशक दवाओं बनाने में भी किया जाता है। ठीक, और मिश्र धातुओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर ये आपको पूरे लिख लेने हैं। 8 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। क्या उपयोग होता है एल्युमिनियम का। देखिए इसका अयस्क होता है बॉक्साइड, तो इसका उपयोग है, यहाँ से हम करेंगे उपयोग बहुमुखी वायुयान निर्माण में। बहुत सारे उपयोग होता है, बहुमुखी का मतलब वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में, घरेलू साज सज्जा के सामानों में, बर्तन, सफ़ेद सीमेंट, रासायनिक वस्तुओं बनाने में। ठीक, तो ये सारे इसके उपयोग हो जाते हैं। 9 नंबर सवाल है, अब्रक का उपयोग क्या है।
अब्रक का उपयोग देखिए आयुर्वेद दवाओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में भी खास उपयोग होता है। आयुर्वेद दवाओं, विद्युत उपकरण, विद्युत रोधक के रूप में ये सारे इसके उपयोग हो जाते हैं। 10 नंबर है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। भारत में चूना पत्थर 76% सीमेंट निर्माण में, इसके बाद देखिए उर्वरक, कागज़, चीनी उद्योग में होता है। 11 नंबर है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए हमने ये सवाल जो तीसरा है यही एग्जैक्ट यही सवाल है, तो मैंने आपको बताया है खनिजों की विशेषताएं क्या होती है, या नवीकरणीय है, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, ये पूरे जो हमने बताए हैं वही आपको इसमें भी लिख लेने हैं। इसके बाद 12 नंबर है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। खनिजों को बचाना और उसको रखना, इसका उत्तर हम लिखेंगे। देखिए खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन, इसकी मात्रा सीमित है। इसकी मात्रा क्या है? सीमित है। इसका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योग का आधार है, परंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन उपयोग के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अतः खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।